और आजकल नीतीश कुमार बहुत क्रेडिट लेते हैं कि बिहार में हमने शराब बंद कर दिया। अरे तो शराबी बनाया किसने था? आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए। बीजेपी ने 14 वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होकर सरकार में उनके कंधे पर चढ़कर सरकार में रहने का मजा लिया। जैसे जैसे लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में भी अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हुए हैं, तो वहीं बिहार में पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी ने बिहार में बढ़ते अपराध और माफियाओं और इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी होने के बावजूद मिल रहे शराब को लेकर के नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में सीएम ने खुद को प्रधानमंत्री कह दिया। उनकी यादाश्त इतनी कमजोर हो गई है और नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो पाप किया है उसी के फलस्वरूप उनकी यादाश्त कमजोर हो गई है। आज बिहार में क्या स्थिति है? बालू माफिया राज कर रहा है और आजकल नीतीश कुमार बहुत क्रेडिट लेते हैं कि बिहार में हमने शराब बंद कर दिया। अरे तो शराबी बनाया किसने था? जब नीतीश बाबू आप बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पूरे बिहार में 987 शराब की दुकान थी और जब 2016 में आपने शराब बंदी का कानून लाया उस दिन 11,000 से ज्यादा शराब की दुकान थी। इसका मतलब शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? आज पूरे बिहार में कल तक तो पंचायत में मसालेदार शराब की दुकान थी, अंग्रेजी का शराब का दुकान था। आज क्या हो रहा है? कल तक तो सरकार के दुकान से आप शराब खरीदते थे, आज सीधे आपको होम डिलीवरी हो रहा है। यही है नीतीश बाबू का। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जितना अपराधी है उसको जेल से बाहर ला रहे हैं। इसलिए साथियों चिंता करना है, बिहार कहां जा रहा है? 33 वर्ष राज तुमने किया, अब किसके शासन की बात कर रहे हो? और आजकल तो एक अनोखा घटना हो गया। वो गजनी फिल्म देखे हैं ना आप लोग? उसके हीरो को क्या होता है? मेमोरी लॉस, मतलब बीच बीच में यादाश्त भूला जाता है। तो आजकल हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया। सुने कि आप ही के यहाँ दरभंगा में आए थे और दरभंगा में अचानक उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। अब बताइए, ये तो मजाके न हो गया। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं आपके इस मंच के माध्यम से, नीतीश बाबू अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, यादाश्त भी जाने लगा। आपसे तो बड़े यहाँ हुकुमदेव बाबू है, इनका यादाश्त नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने तो पाप किया है जॉर्ज साहब के साथ। वो जॉर्ज साहब की आत्मा उनके शरीर में घुस गई है, इसलिए नीतीश बाबू का यादाश्त है। वहीं सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जेडीयू ने भी तल्ख तेवर अपनाए हैं। जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने जेपी नड्डा को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने नेताओं को बयान देने से नहीं रोका तो अंजाम बुरा होगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाइए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जहरीले और विषैले जो राजनीतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल राजद ने भी इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। राजद ने कहा कि बिहार में सत्ता जाने के बाद भाजपा नेताओं की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अब इनका इलाज तो तेजस्वी यादव के द्वारा बनाए गए कोइलवर स्थित मानसिक अस्पताल में करवाया जाएगा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है सरार चौधरी ने कि नीतीश कुमार के अंदर जो है जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मा घुस गई है और इसलिए वो मेमोरी लॉस हो गया। अरे मेमोरी लॉस जो है बीजेपी के नेताओं का हो गया है। उनका मेमोरी ठीक करने का इलाज के लिए अब कांके जाने की ज़रूरत, आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव जी ने कोइलवर में ही पूरा सुख सुविधा के साथ मानसिक अस्पताल बना दिया है। सबका भर्ती वहीं सरकारी खर्च पर फ्री में इलाज कराया जाएगा भर्ती करके। बीजेपी काहे यादाश्त भूल जा रही है? यादाश्त सुधार लें। बीजेपी ने 14 वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होकर सरकार में उनके कंधे पर चढ़कर सरकार में रहने का मज़ा लिया। बीजेपी की हैसियत नहीं है आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल खड़े करें। इनके जो आका हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो आकर के कितनी बार कह चुके हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को की ताकत को बता चुके हैं। इनके जो सबसे बड़े देश के श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका मानना था, कहना था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो ये लोग क्या बोलेंगे? अब इन लोगों का मेमोरी खुद ही जो है, ये जो भाजपा मुक्त भारत बनाने का रास्ता साफ हो रहा है, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में बुरा हाल किया है, तो देश से बुरा हाल होना तय है। तो इनका तो मेमोरी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसलिए इनका इलाज बिहार सरकार अपने खर्च पर बीजेपी नेताओं का मानसिक अस्पताल में कराएगी। इन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन सरकार जाने के बाद खो दिया है, तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। नया सेंटर भवन